अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर के मौसम में आज से बेहतरी का इम्कान, बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला थम गया। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे और श्रीनगर लेह शाहरा मुगल शाहरा ट्रैफिक के आमद-रफ्त के लिए लगातार बंद। श्रीनगर एयरपोर्ट में फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। दिल्ली नोटम के बाद चंद फ्लाइटें हुई मनसूख। जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, फुल ड्रेस रिहर्सल का भी इनकाद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 18वें रोजगार मेले में 61,000 नौजवानों को तकर्रुरी नामे सौंपे। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस कटरा के मुतासरा 50 MBBS तलबा के लिए काउंसलिंग का अमल जारी है। काउंसलिंग के पहले दिन तलबा की बड़ी तादाद मुकर्रर वक्त पर मराकज़ पर मौजूद रही। तवील इंतजार के बाद काउंसलिंग के आगाज़ पर तलबा में खुशी और इत्मीनान देखा गया। तलबा का कहना है कि काउंसलिंग शुरू होने से उनकी बेचैनी ख़त्म हो गई और वह अपने मुस्तकबिल के हवाले से पुरुम्मीद है। बूपी हुकाम के मुताबिक काउंसलिंग का अमल मुनज़्ज़म और शिफाफ तरीके से अंजाम दिया जा रहा है ताकि तलबा को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मज़ीद तलबा के आइंदा दिनों में काउंसलिंग के अमल में शामिल होने की तवक्का है। आपको बता दें कि जम्मू और श्रीनगर में अलग अलग मराकज़ कायम किए गए हैं जहाँ पर तलबा की काउंसलिंग चल रही है। और आपको बता दें कि इन मुतासरा तलबा को जम्मू कश्मीर के 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडजस्टमेंट किया जाएगा। So we are very much thankful to our CM, Mr. Omar Abdullah, also Health Minister Sakina Iddu and LG साहब, जिन्हें हमारे बच्चों को अकोमोडेट किया फिर से। इनका कॉलेज मिल गया था SMBDU कटरा, तो वो बहुत अच्छा कॉलेज था, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी एवरीथिंग देयर वाज गुड, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिवोक कर दिया गया उसका परमिशन। तो वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू दीज पीपल लाइक उमर अब्दुल्ला साहब, उनके तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इनकी सीटें अरेंज करवा दी। GMC राजौरी में बिल्कुल बहुत ज़्यादा राहत। बच्चे तो बिल्कुल ये तो डिप्रेशन में चले गए थे बिकॉज दे वर जस्ट के कॉलेज से आने वाले बच्चे, फिर इनका कॉलेज नहीं था, बिल्कुल घर पे बैठे हुए थे। तो हम थैंक यू ही करते हैं गवर्नमेंट को कि उन्होंने इनको अकोमोडेट करवा दिया। मेरा नाम है मानिक सर, उधमपुर, GMC उधमपुर। अभी जो अनसर्टिनिटी थी वो हमारी अब दूर हो गई। अब हम सेटिस्फाइड है कि हमें एक सीट मिल गई है GMC में। अब हम थैंकफुल है कि जो हम सिस्टम से कि हमें एक सीट प्रोवाइड की गई आफ्टर ऑल दिस। तो हम अब सेटिस्फाइड है कि हमें एक सर्टिनिटी है कि हमें एक सीट मिल चुकी है। अब हम अच्छी तरह पढ़ाई कर सकते हैं अपनी कंटिन्यू। आप जी कैसा फील कर रही हैं? आप कितनी राहत महसूस हो रही है? अब ठीक है, पहले से ठीक है। कॉलेज मिल गया हमें GMC कठुआ। कुछ भी नहीं, ठीक है, जो भी है ठीक है, कुछ भी नहीं। राहत महसूस कर रही हैं? जी जम्मू के बोपी सेंटर में इस समय हम मौजूद हैं और 50 MBBS स्टूडेंट्स की जो है वो आज काउंसलिंग होनी थी, जो कि करीबन जो है वो काउंसलिंग हो चुकी है। जम्मू बोपी सेंटर की बात करें तो करीबन 10 स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे अपनी काउंसलिंग के लिए और मेरिट बेस पर ये काउंसलिंग हुई है। अलग अलग जिला से, जम्मू संभाग की बात करें तो अलग अलग जिला से बच्चे यहाँ पर आए हुए थे। उधमपुर, इसी के साथ जम्मू, इसी के साथ जो है वो राजौरी जिला से यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स पहुंचे हुए थे और मेरिट की बेस पर जो है उन्हें अलग अलग कॉलेज जो है वो प्रदान किए गए हैं। और इस समय स्टूडेंट्स जो है वो बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं और एक राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि काफी मुश्किलात जो है वो पिछले दिनों जो है वो उन्होंने फेस की है, जिसको लेकर अब वो सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग खत्म हो चुकी है और एक खुशी उनके चेहरे पे साफ तौर पर नजर आ रही है। करीबन जम्मू बोपी सेंटर से जो है करीबन जम्मू के बोपी सेंटर में 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इन 10 स्टूडेंट्स की जो है वो काउंसलिंग हुई है और इसी के साथ उन्हें अलग अलग जो कॉलेजेस हैं वो प्रदान किए गए हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। आगे बढ़ते हैं। जम्मू में आज बीजेपी के अरकान असम्बली का वर्कशॉप का इनेकाद हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और बीजेपी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग इस इजलास में खिताब करेंगे। वर्कशॉप से बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रुकन पार्लियामेंट सत शर्मा भी खिताब करेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जयराम ठाकुर, जम्मू कश्मीर के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा भी इस इजलास में खिताब करेंगे। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत लोगों को राहत पहुंचाने में नाकाम हुई है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच है
कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर एक अंग है। यहां तक कि मैं अब्दुल्ला और मुफ्ती को कहना चाहूंगा, जिस हिस्से पर पाकिस्तान जबरदस्ती बैठा है वो भी जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है और उसे भी इसके साथ जोड़कर एक ही जम्मू कश्मीर बनना रहना ही भारतीय जनता पार्टी की वचनबद्धता है। निश्चित रूप से जब भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अब्दुल्ला सरकार में आते हैं तब तब क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। एससी एसटी के लोगों का आरक्षण छीनने की जो योजनाएं बार बार अब्दुल्ला सरकार बनाती है, क्षेत्र के अनुसार विकास को रोकने की जो योजना वो बनाते रहते हैं। अब्दुल्ला सरकार क्षेत्र के अनुसार भेदभाव करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है कि जम्मू कश्मीर का एक एक पग भूमि एक ही यूनिट है, एक ही जान है, एक ही आत्मा है, एक ही प्राण है। उसके लिए हम वचनबद्ध हैं। 2 किलोमीटर तो खड़े हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर की बात करते हैं और बात जम्मू कश्मीर के मौसमी सूरत के हवाले से करते हैं। और आपको बता दें कि मौसम में बेहतरी आई है और बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जम्मू कश्मीर में थम गया है और साथ ही साथ मामूलात ज़िंदगी भी अब रफ्ता रफ्ता बहाल हो रही है। अगरचे अहम शाहराई अभी भी बंद है, ताहम फ़िज़ाई राब्ता जम्मू कश्मीर का वो बहाल हो चुका है और श्रीनगर हवाई अड्डे पर जो परवाज़ें मनसूख थी लेकिन अब परवाज़ें जो है वो बहाल हो गई है और साथ ही साथ जो दीगर मामलाती ज़िंदगी है वो भी रफ्ता रफ्ता बहाल होने लगे हैं, जिस वजह से लोगों ने राहत की सांस भी ली है। आपको बता दें कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा बहाल हो गई है। हुकाम के मुताबिक आज सिर्फ चंद परवाज़ें दिल्ली एयरपोर्ट पर नोटम और सुबह के अवकात में मौसम की खराबी के बायस मनसूख की गई थी, ताहम अब फिर से जो परवाज़ें हैं वो शेड्यूल के मुताबिक है और परवाज़ें जो है वो बहाल हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बर्फ़ हटाने का काम भी बड़े पैमाने पर जारी है, क्योंकि अहम शाहराएँ जो अभी भी बंद है, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और साथ ही साथ श्रीनगर लद्दाख शाहरा, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर बर्फ़ हटाने का सिलसिला जारी है ताकि इन शाहराओं को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए। इस वाले से बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही है। साथ ही साथ जो लिंक रोड से वहाँ पर भी बर्फ़ हटाने का काम अब शुरू हो चुका है और बिजली का निज़ाम जो दरम बरम हुआ था उसे भी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर मौसम में बेहतरी आई है और इस बेहतरी के साथ ही बर्फ़ हटाने का काम भी शुरू हो गया है और मामूलाती ज़िंदगी भी बहाल हो चुकी है। सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। सबसे पहले आपको श्रीनगर लिए चलेंगे। गुलिस्तान उस नुमाइंदा नातिका भट्ट इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। साथ ही साथ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा रामबन से इस वक्त नदीम भी हमारे साथ है। नदीम, सबसे पहले आपके पास से आना चाहूँगा, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की क्या सूरत हाल है, बर्फ़ कहाँ तक हटाया गया है और मज़ीद कितना वक्त अभी शाहरा को बहाल होने में लग सकता है? जी बिल्कुल ज़रूर। देखिए, इस वक्त अगर हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें, जहां ख़राब मौसम के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हुई थी, वहीं श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर बहाली का काम इस वक्त चल रहा है। हालांकि जिस जगह पर अभी मैं हूँ ये डिगडोल का इलाका है, जहां पर बर्फबारी की वजह से फिसलन पैदा हुआ, जहां गाड़ियों की आमदरफ्त रुकी। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि मौसम में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ऐसी जगह हैं जहां पर बर्फबारी की वजह से दिक्कतें पैदा हुई हैं और दिक्कतें इस वक्त रोड क्लियरेंस में भी आ रही है। लेकिन हुकाम की तरफ से, क्लियरेंस एजेंसीज की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यही कोशिश है कि जल्द से जल्द शाहरा पर से बर्फ हटाकर जो दरमांदा गाड़ियां हैं उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ने की इजाजत मिले। और जिस जगह पर मैं हूं, अगर यहाँ पर आप देखें, क्योंकि वादिया कश्मीर से आने वाली जो गाड़ियां हैं
उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत तो अभी नहीं है, क्योंकि बानिहाल के आसपास और गिरनवा के इलाकों में बर्फबारी जो है 1 फीट से ज्यादा जमा हुई है। लेकिन अब ये कहें हम कि रामबन से जम्मू की तरफ जो सड़क राब्ता था, कहीं न कहीं वो किसी हद तक बहाल हो चुका है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर बहाली का काम है, और ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक मुमकिन है कि जो दरमानदा गाड़ियां हैं जिन्हें जम्मू की तरफ जाना है, डिगडोल के मकाम पर, रामसू के मकाम पर या रामन के मकाम पर फंसी हुई, उन्हें जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। लेकिन इंतजार करना होगा कि जब गाड़ियां कश्मीर की तरफ जाना चाह रही हैं, जिन गाड़ियों को कश्मीर की तरफ जाना है, बानिहाल के अंदर की बर्फ कब साफ होगी और उसके बाद ही टुवर्ड्स कश्मीर ट्रैफिक को अलोक किया जाएगा। फ्रेश ट्रैफिक के हवाले से अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी तफसील मौसूल नहीं हुई है। जी ठीक है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहेगा, श्रीनगर भी चलेंगे, नातिका हमारे साथ है। नातिका, श्रीनगर की क्या सूरत हाल है? बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला अब थम गया है और साथ ही साथ परवाजें भी आज से बहाल हो चुकी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अल्लाह ताला ने करम किया कि बर्फबारी के साथ साथ जो है बारिश का सिलसिला शुरुआती कश्मीर में से कहीं ना कहीं राहत जो है वो देखने को मिली। क्योंकि कुछ साली की बात करें तो मुसलसल जारी थी, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। लेकिन बर्फबारी भी हुई, बारिशें भी हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है राहत देखने को मिली। और वहीं पर अगर हम आज की बात करें तो आज मौसम जो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, मौसम ठीक हो रहा है। वहीं पर खिली खिली धूप जो है वो आज सुबह से ही निकल रही है, अगर हम खासकर श्रीनगर की बात करते हैं। और वहीं पर इस वक्त मैं डल लेक पर मौजूद हूँ। कल तमाम सारी जो ये शिकारा की हम बात करें तो बहुत शिकारा को नुकसान हुआ था, लेकिन आज फिर से ऑपरेट हो रही है। आप देख सकते हैं कुछ शिकारा को ठीक कर दिया गया है और टूरिस्ट जो है वो फिर से एक बार यहाँ पर लौट रहे हैं और शिकारा का मजा ले रहे हैं। वहीं पर इन पर कल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, करीबन 60 से ज्यादा ऐसी शिकारा थी जिनको जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और वहीं पर अगर हम बात करते जी नातिका, वहीं पर अगर हम बात करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो आज इन कुछ शिकारात को ठीक कर दिया गया है। टूरिज्म एक बार फिर से यहाँ पर लौट चुका है, टूरिस्ट आ रहे हैं और शिकारात का लुत्फ जो है वो उठा रहे हैं। वहीं पर अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो कई सारी फ्लाइट्स भी कैंसिल हो चुकी थी। अगर हम थर्सडे को भी बात करते हैं और कल की भी बात करते हैं, फ्राइडे की भी, तो बहुत सारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई थी। लेकिन आज जो है फिर से ऑपरेशन जारी रहे, फिर से मौसम जो है जैसे ही ठीक हो गया और उसके बाद ऑपरेशन फिर से कंटिन्यू रहे। और अगर हम यहाँ पर भी बात करते हैं श्रीनगर के साथ साथ जो है आज एक हसीन नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डल लेक में शिकारा, तमाम शिकारा बाहर है और यहाँ पर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं टूरिस्ट। वहीं पर अगर बात करते हैं कल जो है शिकारा का ट्रैफिक रोक दिया गया था, क्योंकि तेज आंधी के कारण जो है इन्हें चलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि खतरा था। वहीं पर आज पूरी तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से हसीन नजारा जो है वो डल लेक से आपको देखने को मिल रहा है। शिकाराज में टूरिस्ट जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और ये भी बताया गया था कल की 6 लाख से ज्यादा जो है इनको नुकसान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शिकाराज को ठीक कर दिया गया है। नातिका ये बताइएगा, क्योंकि कल हमने देखा कि बिजली कई हद तक मुतासर हुई थी, साथ ही साथ चंद इलाकों में पानी जमा हुआ था, क्या वो पानी वहां से निकाला गया है और बिजली क्या मुकम्मल तौर पर रेस्टोर हुई है? जी जी, सबसे पहले अगर हम पानी की बात करें तो कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर पानी जो है इस वक्त खत्म हो चुका है। वहां पर ड्रेनेज सिस्टम को जो है वो ठीक कर दिया गया है। बहुत सारे एरियाज ऐसे, लेकिन कुछ एरियाज अभी भी कुछ ही जो है वो एरियाज ऐसे रहे कि जहां पर पानी जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। वाटर लॉजिंग की प्रॉब्लम इस वक्त भी देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल की तौर पर अगर बात करिए तो वो हटा दिया गया है। लेकिन वहीं पर बिजली की अगर हम बात करते हैं, KPDCL की जानिब से जो है वो बिजली रिस्टोर जो है बहुत सारी जगहों पर की है, लेकिन सुबह तक जो है आज सुबह तक बहुत ही ज्यादा परेशानियां थी बहुत सारे एरियाज में। जैसे अगर हम बागात की बात करते हैं, करानगर की बात करते हैं, छत्रशाही की बात करते हैं, बटवालू की बात करते हैं, वहां पर जो है अभी भी रिस्टोर नहीं हुई है बिजली। लेकिन KPDCL का कहना है कि वो आज शाम तक जो है रेस्टोर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नातिका भट्ट श्रीनगर से हमारे साथ थी, वहीं नदीम भी हमारे साथ थे, जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा के हवाले से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि फ़िलहाल बहाली का काम बड़े पैमाने पर जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक या हो सकता है कल का दिन इसमें दरकरार है। कल से शायद जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा पर ट्रैफिक बहाल हो सकता है। ये तो रामबन की साइड से कहानी थी, लेकिन उधमपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा की, जहाँ पर लगातार ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। ये उधमपुर की तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा बंद रहने के बायस
उधमपुर के मकाम पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है और फिलहाल मुसाफिरों को भी हिदायत दी गई है कि वो सफ़र ना करें क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा किशोर उधमपुर से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या अपडेट है, हम आप लोगों तक कल से जो है वो साझा कर रहे हैं। अगर हाईवे की बात करें तो आज दूसरे दिन भी जो है वो पूरी तरह से यातायात के लिए बंद है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जखैनी चौक पर है। जितनी भी कश्मीर बाउंड वाली गाड़ियां हैं, यहाँ से किसी भी गाड़ी को जो है वो चलने की इजाज़त नहीं है। काफ़ी जो टूरिस्ट जो है वो पत्नीटाप या कश्मीर की तरफ जाना चाहता है, उसको ये कहा जा रहा है कि काफ़ी डोडा भद्रवाह और कश्मीर के अंदर जो है वो काफ़ी बर्फबारी हुई है और उसको ही देखते हुए सड़क पर जो है वो काफ़ी फिसलन है। लेकिन काफ़ी ऐसा जो टूरिस्ट है वो पत्नीटाप के अंदर जाना चाहता है। लेकिन आपको बताते चलें कि जिसके पास ही होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग होगी उसको ही यहाँ से जखैनी चौक से आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन आपको बताते चलें कि अगर पत्नीटाप की बात करें तो पत्नीटाप के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ा स्नोफॉल हुआ है, जिसमें खुद की बात करें। लेकिन देखिए, ये जो हमारे ट्रैफिक विभाग के अधिकारी हैं, जो JNK पुलिस की बात करें तो यहाँ से आस्ता आस्ता उन गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है जिनके पास जो है वो होटल्स की जो है वो ऑनलाइन बुकिंग है। और आप लोगों से यही अपील है कि शहर के अंदर भी जो है वो जाम की स्थिति बनी हुई है, हाईवे पर जो है वो जाम की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की तरफ से या ट्रैफिक विभाग की तरफ से लोगों को समझाने का प्रयास यही किया जा रहा है कि जैसे ही आज देखिए मौसम बिल्कुल साफ है और दोपहर तक हो सकता है कि जितनी भी गाड़ियां अभी रास्ते में फंसी हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो निकाला जाए। लेकिन जो कोई कश्मीर घाटी की तरफ जाना चाहता है उनके लिए ये है कि अभी जो मशीनरी है वहाँ पे काम कर रही है, जो बर्फबारी हुई है उसको खड़ाने का जो प्रयास वहाँ से सड़क से किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हाईवे की बात करें तो अभी आज के दिन भी जो है वो यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट रशपाल को दीजिए इजाजत। और चलिए, फिलहाल दरमानदा गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। बाकी फिलहाल लोगों से कहा गया है कि वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफ़र ना करें। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यौम जमहूरिया की आमद है और यौम जमहूरिया से कबल ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रीनगर में भी अमन अमान और अवामी सलामती को यकीनी बनाया जाए, इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों खासतौर पर हसास और गंजाना आबाद मकामात पर तलाश और चेकिंग मुहिम में तेज़ी लाई गई है। मुतअद्दिद मकामात पर नाके कायम किए गए हैं जहाँ गाड़ियों और पैदल चलने वालों की बारीक बीनी से जांच पड़ताल की जा रही है। इंतजामिया के मुताबिक एहतियाती इकदाम के तौर पर कश्मीर के बाद हिस्सों में VPN सर्विस भी मुअत्तल की गई है ताकि किसी भी मुमकिन गलत इस्तेमाल को रोका जा सके और अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। गुलिस्तान श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। 26 जनवरी के मौके पर वादी कश्मीर में 3 टायर सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है। स्पेशल कॉप्स जो है चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। मैं इस वक्त बिल्कुल जहांगीर चौक में मौजूद हूं और कुछ ही फासले पर यहाँ पर जी हाँ बख्शी स्टेडियम में जहां पर एक बड़ी तकरीबात जो है 26 जनवरी के मौके पर होने जा रही है। मेरे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी मेरे साथ है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर स्पेशल कॉप्स को जो है वो तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और खास तौर पर जी हाँ गाड़ियों के साथ साथ प्रॉपर फ्रिस्किंग एंड चेकिंग के मामला जो है वो अंजाम दिए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जिस तरीके से IGP कश्मीर वीके ब्रिदी सर ने पहले से ही मीटिंग का जायजा लिया और उसके बाद जी हाँ प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ साथ जो उन्हें बात की है ताकि कोई भी गड़बड़ वादी कश्मीर में दिखाई ना दे। 26 जनवरी की इस बड़ी सेलिब्रेशन के साथ साथ पब्लिक को भी आसानी से जी हाँ बख्शी स्टेडियम में तकरीबात करने का मौका मिले और खुसूसन आपको बताते चले कि ये सेलिब्रेशन के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। मगर सिचुएशनली अगर मैं बात करूं तो कश्मीर घाटी में भी सिक्योरिटी को काफी तैनात किया गया है। CCTV सब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यौम जुमेराह के पेश नज़र रिहर्सल की तकरीबात का आगाज़ भी हो चुका है और 26 जनवरी यौम जुमेराह की तकरीबात के पेश नज़र श्रीनगर में बलिदान स्तंभ प्रताप पार्क श्रीनगर में रिहर्सल मुनक़्क़िद की जाएगी। इस रिहर्सल में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर IGP कश्मीर के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामिया के कई अफसरान शिरकत करेंगे। हुकाम के मुताबिक रिहर्सल का मकसद यौम जुमेराह की मरकज़ी तकरीब के लिए सिक्योरिटी इंतजाम, परेड और दीगर तकारीब का जायज़ा लेना है ताकि तकरीब को पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जा सके। देता हूँ बहुत ही मुबारक मौका है हमारे लिए और पूरी शान शौकत के साथ जैसे कि हर साल होता है हमारा जो डिवीजनल लेवल इवेंट है यहाँ पर बख्शी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसके लिए तैयारियां पूरी मुकम्मल की गई हैं। हमारे जितने भी 11 परेड कंटिजेंट्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के हों चाहे हमारे स्कूली बच्चों के जो 10 परेड कंटिजेंट है सभी की पूरी तैयारियां हैं और पिछले 1 महीने से हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स रिहर्सल्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं
और हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने पूरे जोशो खरोश के साथ अरेंजमेंट्स किए हैं। और जैसा कि हमने देखा कि कल या परसों जो बारिश हुई उसके बाद भी कुछ डिस्ट्रक्शन आई थी, लेकिन हमारी टीम्स ने 24 घंटे लगातार मेहनत करके स्टेडियम को पूरी तरीके से तैयार किया है। तो मैं आप सबके ज़रिए श्रीनगर की, कश्मीर की सारी आवाम को भी इनवाइट करना चाहूँगा कि हर साल की तरह ही इस साल भी बख्शी स्टेडियम के हमारे इवेंट में ज़रूर शिरकत करें, पहुँचें। और सुबह 8:30 बजे तक मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि सभी लोग अपनी अपनी सीट्स लें ताकि कोई इनकन्वीनियंस उन्हें ना हो। और सभी डिपार्टमेंट्स की तरफ से पूरी तरीके से तैयारियां रिपब्लिक डे के लिए की गई। जानना चाहेंगे जिस तरीके से वेदर कंडीशन कल से बनी है ओवरऑल। आगे बढ़ते इधर बख्शी स्टेडियम में जहां मरकजी तकरीब मुनक्कद होगी, वहीं उस हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल की जा रही है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि यौम जुमूरिया की तकरीब खुश असलूबी के साथ अंजाम दी जाए। गुलिस्तान में नुमाइंदा इरफान फाजिल ने वहाँ तलबा से बात की है, जहाँ पर रिहर्सल की तकरीब आज मुनक्कद हुई जिसमें सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया। साथ ही साथ इस मौका पर तकारीब का भी इनकाद हुआ जिसमें तलबा ने भी हिस्सा लिया। और आपको बता दें कि यौम जमहूरिया के दिन यहाँ पर मरकज़ी तकरीब मुनक्कद होगी और इस वाले से पहले ही तैयारियाँ की जा रही हैं। यौम जमहूरिया की तकरीबात और वादी कश्मीर में भी चारों तरफ खुशी की लहर दिखाई दे रही है और सबसे बड़ी तकरीबात जो है बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में हो रही है। और आपको बताते चले कि आज ड्रेस रिहर्सल है और ड्रेस रिहर्सल के मौके पर जहाँ तमाम जो पुलिस के रेजिमेंट्स है, स्कूल्स है या डिफरेंट जहाँ ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वो आज इस ड्रेस रिहर्सल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक जानिब कह सकते हैं कि सर्दी भी है यानी माइनस और चिलाई कलान है, मगर साथ ही साथ देश के लिए जज्बा और जुनून और वो हिम्मत बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। बच्चों के साथ साथ बच्चों की तैयारियां और ड्रेस रिहर्सल, इस वक्त मैं बख्शी स्टेडियम में हूं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक, बड़ा दिन है और खुशी भी है। तो कैसी तैयारियां आपके स्कूल को लेकर इस रिहर्सल? बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है यहाँ पे और सब देख सकते हैं कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में सारे हैं आज ड्रेस रिहर्सल्स के लिए प्रेजेंट यहाँ पे। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है कि आजादी का दिन है आज। चलिए, यौम जमहूरिया के साथ साथ बच्चों की तैयारियां, ड्रेस रिहर्सल, इस वक्त मैं बख्शी स्टेडियम में हूँ। आपका नाम कौन सा स्कूल है आपका? मेरा नाम आकिब है जी, हम मुशगुल स्कूल से है। तो आपकी तैयारियां कैसी है? बहुत अच्छा सर, इस बात हमें बहुत ही अच्छा करना है। और आगे बढ़ते आपको बता दें कि यौम जमहूरिया के पेश नज़र ज़िला बारामूला में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़िला भर में अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियाँ भी मुतहरिक हो गई है। हुकाम के मुताबिक हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की गई है और नाकाबंदी के साथ साथ तलाशी कार्रवाई की जा रही है ताकि खुश उसलूबी के साथ ये तकरीब अंजाम दी जाए। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद बारामूला से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं वो तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और देखा जाए तमाम तर इंतजाम जो है वो इस वक्त तक जो है मुकम्मल किए गए हैं, क्योंकि खुसूसन देखा जाए बारामूला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में सबसे बड़ी तकरीब होगी और यहाँ पे कैबिनेट मंत्री यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद डार जो है परेड पे सलामी लेंगे और उसके बाद जो है रंगारंग प्रोग्राम भी इनेकाद किए जाएंगे। यानी कि आज फुल ड्रेस रिहर्सल का प्रोग्राम यहाँ पे होगा और इसके चलते जो है तमाम तर इंतजाम जो हैं वो पहले से ही मुकम्मल किए गए हैं। ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह के इक़दाम उठाए गए। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, OCAPS हो या इसके साथ साथ दीगर दस्तों के हवाले से बात करें, क्योंकि लगातार जो है इस वक्त मॉनिटर किया जाता है ज़िले भर में। यानी कि इस बारामूला ज़िले के साथ साथ चाहे हम दीगर ज़िलों की बात करें जहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है 26 जनवरी की जो तकरीबात हैं वो अब होने वाली हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में सबसे बड़ी तकरीब जो है यहाँ पे इनेकाद की जाएगी। हालांकि पहले जो है ये वेन्यू दिया गया था, यानी कि डिग्री कॉलेज शौकत अली स्टेडियम में जो है प्रोग्राम रखा गया था। हालांकि यहाँ पे मौसम जो है नासाजगार था और उसके चलते जो है इस वेन्यू को जो है चेंज किया गया, यानी कि बाज़ाब्ता तौर पर जो है
आगे बढ़ते हैं। जिला हेडक्वार्टर पूंछ में स्पोर्ट्स स्टेडियम में यौम जमहूरिया की फाइनल रिहर्सल मुनक़द हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ताहिर मुस्तफ़ा मलिक ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। रिहर्सल में पुलिस, इंतजामिया और स्कूली तलबा ने शिरकत की, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। फुल ड्रेस रिहर्सल था। परसों यौम जमहूरिया का दिन है, उस सिलसिले में आज यहाँ फुल ड्रेस रिहर्सल जो है ऑर्गेनाइज किया गया। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में 28 कंटीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी, एनएसएस और गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की कंटीजेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारे इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और इंशाअल्लाह परसों बड़े धूमधाम। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोला भी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।